अरे मैया, मैं भगवान कन्हैया के लिए अच्छे सुंदर पकवान लेके जाऊंगा। कहा बेटा हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास में इतनी सुविधा नहीं है, हम कहाँ से लाए। 3 दिन की रखी हुई छाछ थी, भगवान को ये ले जाओ, वो 56 प्रकार के भोगों के भूखे नहीं है। दामा कहने लगा ये कदाप नहीं ले जाऊंगा, कन्हैया तो मीठी चीज खाता है, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। नहीं, वो खट्टा मीठा नहीं देखता, वो तो प्यार देखता है, वो तो भाव देखता है, वो तो त्याग समर्पण देखता है। प्यारे तू ले जा। मैया पूर्णिमा ने अपने बेटा को खट्टी छाछ दे दी। छाछ को लेके पहुंचा, दोपहर के समय पे गैयाओं को अमराई में छोड़ दिया पानी पिला के, और भगवान कन्हैया दाऊ जी कहने लगे सखाओ सभी लोग मिलके दोपहर का भोजन पालो। अपने अपने टिफिन खोल लिए, भोजन पाने लगे। दामा सबकी नजर बचा करके और वो कमंडल जिसमें छाछ थी उसे ले जा करके दूर पहुंच गया। कन्हैया कहने लगे भैया आओ, दामा दिखाई नहीं देता, कहाँ गया। मनसुखा कहने लगा दिखाई कैसे देगा, देख वो कदम का पेड़ है ना, वहां मैंने कमंडल ले जाते हुए देखा। हो न हो मेरी मासी ने कुछ अच्छी चीज दी होगी, उसे छुपा करके दामा ले गया है। कन्हैया चिल्लाने लगे दादी के तू कहीं भी जावेगो मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, तू जहां भी जावेगो वहीं तेरे पीछे दावतो आ जाऊंगा मैं। और श्याम सुंदर दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गए। तब तक दामा ने कमंडल को मुंह से लगा लिया और गट गट करते हुए सारी छाछ पी डाली। होठों पर से छाछ टपक रही थी। भगवान गोविंद ने दामा के होठों को चाट लिया। होठों पर टपकती हुई छाछ को जब चाट लिया, उसके बाद श्याम कहने लगे रे दामा, दादी के मेरी मौसी ने कितनी सुंदर छाछ भेजी थी, होठों पर टपक रही छाछ में इतना स्वाद आया है, तो कमंडल में जो समूची छाछ थी उसमें कितना स्वाद होगा। धत्तेरे की धिक्कार है तुझे। उसके होठों को चाट लिया। ब्रह्मा जी देवता लोग देख रहे थे, शंका हो गई ये ब्रह्म कैसा है, सच्चिदानंद कैसा है। गायों को, बछड़ों को, ग्वालों को गुफा में डाल दिया। अब देखता हूँ वृंदावन में कैसा चलता है। तो वृंदावन में आए, उसी भांति से गोप ग्वाले किल्लोर कर रहे हैं, गाय चर रही हैं। सभी ग्वाल वाले अपने अपने घरों को जाते हैं। किसी ने जांच भी नहीं कर पाई कि ये हमारा ही बेटा है कि गोविंद जी की माया से निर्मित बेटा है। कभी वृंदावन, कभी ब्रह्मलोक, कभी वृंदावन, कभी ब्रह्मलोक। 1 वर्ष बीत गई ब्रह्मा को। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, अब तो ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया। एक घटना और घट गई। कौन सी? ब्रह्मा जी कहने लगे हे गोविंद, हे जनार्दन, हे श्री हरि, संडे की छुट्टी सबकी पड़ जाती है, लेकिन हमको तो 7 दिन में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। हमको छुट्टी दो, कम से कम 1 घंटा की तो छुट्टी दो। ब्रह्मा को ये लगा कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा। अहंकार आ गया। भगवान दीनबंधु दीनानाथ नारायण कहने लगे हे ब्रह्मदेव, आपके बिना कुछ भी सृष्टि में नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपकी छुट्टी नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं भगवान, छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, 6 महीने की छुट्टी हम आपको देते। ब्रह्मा जी हंसी खुशी जा रहे थे, सोचने लगे देखेंगे नारायण की सृष्टि हमारे बिना कैसी चलती है।
ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, लीलाधारी की लीला, ऊंट जा रहे थे, ऊंट वाले उसके ऊपर बैठे हुए थे ब्रह्मा, और उन ऊंटों पर कुछ सामान रखा हुआ था। ब्रह्मा जी को ब्राह्मण समझ करके वंदन कियो है, अभिनंदन कियो है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भैया ऊंट वाले हो, ऊंट के ऊपर क्या माल है बताओ ना। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ऊंट वाले इन बोरों में ब्रह्मा जी क्या कहा, ब्रह्माएं कट्टों में, बोरों में ब्रह्माएं, हाँ क्यों, क्या मतलब। अरे वो असली ब्रह्मा जी हैं, उनकी 6 महीने की छुट्टी हो गई है, उसके पीछे ये नकली ब्रह्मा, माल ब्रह्मा का, ब्रह्मा नकली माया से बने हुए जा रहे, जो असली ब्रह्मा काम करते थे वही ये काम करेंगे। धरती देखी, ऐसा नाटक हमने तो जिंदगी में देखा नहीं है, क्या दिखा दोगे हमें, ब्रह्मा का दर्शन करा दो, कैसे हैं ब्रह्मा। कट्टा खोल के दिखाया तो बोने के आकार के ब्रह्मा जी कूदने लगे, निकलने लगे, जैसा 4 वेद ब्रह्मा पर थे वैसे ही उनके भी हाथ में थे। सारी क्रियाकलाप बोरों में भरे हुए, प्लास्टिक जैसे कार्टून होते हैं ना, टेलीविजन में आपने देखे होंगे, वैसे ही निकल पड़े। अच्छा, ये सारा वही काम करेंगे जो असली ब्रह्मा करते। हाँ, ब्रह्मा जी को लग गया कि ये मेरा खाली अभिमान है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, वो ये समझता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन डंडा जब खा के निकल जाता है और गाड़ी चलती उसे दिखती है, तब वो खोपड़ी में हाथ मारता है। काश में ये जानता कि मैं गाड़ी को नहीं चला रहा हूँ तो मुझे अहंकार नहीं आता। प्यारे भाइयों, ब्रह्मा जी भगवान गोविंद के चरणों में जाकर गिरे, माफी मांगने लगे। किस किस पर असर डाला है गोविंद तुम्हारी माया ने, किस किस पर असर न डाला है गोविंद तुम्हारी माया ने, किसी किस को मोहित नहीं किया गोपाल तुम्हारी माया ने। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी भगवान तुम्हारी जय हो। गोविंद भगवान की